क्या रोबोट आपका ऑपरेशन कर सकता है? क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सच में बेहतर है या सिर्फ एक महंगी मार्केटिंग? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं पटना में, और मेरी स्पेशलाइजेशन है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज का पहला विषय है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको किसी विज्ञापन या किसी अफवाह पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सफल नी रिप्लेसमेंट केवल ऑपरेशन का नाम नहीं है। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, हॉस्पिटल स्टे के दौरान पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट। दूसरा, सर्जरी के दौरान इम्प्लांट को बिल्कुल सही पोजीशन और सही एंगल में लगाना। और तीसरा, सही रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी। आज हम मुख्य रूप से दूसरे भाग की बातें करेंगे, यानी इम्प्लांट की एक्यूरेसी। जरा अपनी गाड़ी के बारे में सोचिए। अगर चारों टायर का व्हील अलाइनमेंट सही नहीं हो तो क्या होगा? गाड़ी एक तरफ खिंचेगी, टायर अनइवन घिसेंगे या उनकी लाइफ कम हो जाएगी। बिल्कुल यही सिद्धांत नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी लागू होता है। अगर इम्प्लांट सही जगह या सही एंगल पर नहीं बैठा या घुटने ठीक तरह से बैलेंस नहीं हुए तो शरीर का भाग बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसके कारण कुछ मरीजों में दर्द, स्टिफनेस, असंतुलन या समय के साथ इम्प्लांट पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इम्प्लांट की एक्यूरेट पोजीशनिंग नी रिप्लेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं। रोबोट आपका ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन हमेशा सर्जन ही करता है। रोबोट केवल सर्जन की प्लानिंग और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने का एक एडवांस टूल है। इसको ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज ऑटो पायलट पर उड़ सकता है लेकिन पायलट की जगह नहीं ले सकता। वैसे ही रोबोटिक सर्जरी में सर्जन को रोबोट रिप्लेस कभी नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा उसकी सहायता करता है। अब समझते हैं कि रोबोटिक सिस्टम वास्तव में करता क्या है। सर्जरी शुरू होने से पहले हम सबसे पहले पेशेंट के घुटने को रोबोटिक सिस्टम में रजिस्टर करते हैं। यह प्रक्रिया घुटने का एक बेहद ही सटीक 3D डिजिटल मॉडल तैयार करती है। हम जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं वो इमेजलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी इसके लिए CT स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब अतिरिक्त रेडिएशन नहीं होता है, CT स्कैन का अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है, समय की बचत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये मैपिंग सर्जन खुद अपने द्वारा ऑपरेशन में यानी सर्जन वेरीफाइड होता है। इसे गूगल मैप्स की तरह समझिए। जब आपको किसी नई जगह जाना होता है तो आप गूगल मैप पे पूरा रास्ता देखते हैं, किस जगह टर्न लेना है, कहां पर ट्रैफिक है, आपका डेस्टिनेशन का है, उसके बाद ही गाड़ी चलाते हैं। गूगल मैप गाड़ी नहीं चलाता, ड्राइवर आप ही रहते हैं, पर गूगल मैप आपको गाइड करता है। उसी तरह रोबोटिक ऑपरेशन में रोबोट ऑपरेशन नहीं करता, लेकिन सर्जन को सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है। नी रिप्लेसमेंट में हमें घुटने के सतह पे कुछ बोन कट्स लेने होते हैं। इन कट्स के माध्यम से घिसा हुआ कार्टिलेज हटाया जाता है और नए इम्प्लांट के लिए जगह बनाई जाती है। रोबोटिक सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सभी कट्स को, जो इनकी प्लानिंग होती है, हम पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि किस एंगल पर कट लेना है, कितनी बोन हटानी है, किस साइज का इम्प्लांट सबसे उपयुक्त होगा और किस पोजीशन पर इम्प्लांट लगाने से पूरा नी सबसे बेहतर बैलेंस होगा। फिर हम घुटने को अलग अलग दिशाओं में मूव करके स्क्रीन पर उस स्टेबिलिटी की जांच भी कर लेते हैं। यानी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पूरी की पूरी सर्जरी वर्चुअली प्लान और वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। यहीं पर रोबोटिक आर्म हमारी सहायता करता है। रोबोट हमें लगातार रियल टाइम गाइडेंस देता रहता है ताकि बोन प्रिपरेशन बिल्कुल उस प्लानिंग के अनुसार हो जो कि पहले से तय कर ली गई है। इतनी प्रिसीजन जो कि कई बार 0.5 मिलीमीटर या 0.5 डिग्री तक का हो सकता है, जो कि आंखों से मापना संभव नहीं। और सबसे अच्छी बात, यदि इंस्ट्रूमेंट प्लानिंग सीमा से बाहर जाने लगता है तो रोबोटिक आर्म रेजिस्टेंस देता है और आगे बढ़ने से रोक भी लेता है, यानी कि ये अतिरिक्त सेफ्टी लेयर की तरह काम करता है। जब इम्प्लांट की प्लानिंग पहले से इतनी सटीक होती है तो कई मामलों में अननेसेसरी सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। इससे सर्जरी
अधिक कंट्रोल होती है और सॉफ्ट टिश्यू का सम्मान करते हुए की जाती है। सर्जरी होने के बाद रोबोट हमें पूरा का पूरा रियल टाइम डेटा देता है। हम तुरंत देख सकते हैं कि क्या हमने सही इम्प्लांट सही पोजीशन में लगाया या नहीं, पूरे मूवमेंट में नी बैलेंस्ड है या नहीं, और आखिर जो फाइनल रिजल्ट है वो प्लानिंग के अनुसार मिला है या नहीं। अगर इसे समराइज करें तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, इम्प्लांट को बेहतर एक्यूरेसी के साथ प्लेस करना। दूसरा, बेहतर अलाइनमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा, अधिक पर्सनलाइज्ड प्लानिंग करना। चौथा, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करना। और पांचवा, हर पेशेंट के एनाटॉमी के अनुसार सर्जरी को कस्टमाइज करने की सुविधा। कुछ मरीजों में इसके कारण रिकवरी अधिक सहज महसूस होती है। हालांकि रिकवरी के कई अन्य बातों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट के हेल्थ, फिजियोथेरेपी और सर्जन की टेक्निक। पर सबसे ज़रूरी बात, रोबोट कोई जादू नहीं है, रोबोट एक टूल है और असली फ़र्क पड़ता है उस सर्जन से जो उस टेक्नोलॉजी को समझता है, सही प्लानिंग करता है और उसे सही तरीके से उपयोग करता है। रोबोटिक सर्जरी का उद्देश्य किसी सर्जन को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि हर मरीज के लिए सर्जरी को और अधिक प्रिसाइज और पर्सनलाइज बनाना है। अगर आपके परिवार में किसी को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या सही जानकारी के अभाव में आप मूव कर रहे हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन से एक बेहतर परिणाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मुझसे अपने घुटने की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए मिलना चाहते हैं, या तो मैं जीवनदान हेल्थ में अवेलेबल रहता हूँ, हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पर फ़ोन करके कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक पर किसी और दिन मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।